नमस्ते दोस्तों, मैंने की होली की तैयारी। सबसे पहले मैंने लगाई मेहंदी। मेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आया है और आप लोग बताना गाढ़ा रंग मेहंदी का आता है तो क्या होता है। और फिर मैंने की होली पूजने जाने की तैयारी। मैंने पहना येलो कलर का सूट जो कि बहुत ही अच्छा था। आप लोग बताना मेरा सूट कैसा लगा। और इसमें मैंने कुछ डिज़ाइंस डलवाए थे, उसकी चुन्नी बहुत सुंदर थी। और मैंने तैयार होके कुछ फ़ोटो खिंचवाए जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने की होली पूजा की तैयारी। हमारे यहाँ ये सामान लेके जाते हैं और बच्चों को पहनाई। टॉफ़ी और चॉकलेट की माला, हमारे यहाँ बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट की माला पहनाते हैं। और फिर मैं गई होली की पूजा की तरफ, घर से निकली। और घर से निकलते हुए बच्चे आगे निकल गए थे और मैं पीछे रह गई थी क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी अपनी टॉफ़ी और चॉकलेट की माला खाने की। और फिर हम पहुँचे होली पूजा के लिए, और जो कि वहाँ पे बहुत से लोग होली पूजा करने के लिए पहले से आए हुए थे। तो हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया और फिर हम पूजा के लिए बैठे। और हमने अच्छे से, जैसे कि हमारे यहाँ पूजा होती है वैसे हमने पूजा किया। आपके यहाँ होली कैसे मनाई जाती है, कैसे पूजा की जाती है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताना। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। और फिर पूजा करते हुए मैंने अच्छे से, पहले हमारे आटे से सत्तियाँ निकालते हैं और फिर जो हमारे यहाँ बेर, आटा, चीनी, गुड़ और मतलब मिठाइयों के साथ पूजा होती है। सतिया को फिर हल्दी का टीका लगाते हैं और उसके बाद धागे से होली माता की जो होती है परिक्रमा देते हैं और फिर पानी से देते हैं। सबसे पहले मैंने पूजा को संपन्न किया अच्छे से। और संपन्न करने के बाद मैंने देखा कि सभी अपनी परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी पानी से अपनी होली माता की परिक्रमा की। परिक्रमा करते वक्त हमें हुए गौ माता के दर्शन। गौ माता जो कि हमारे साथ ही उधर ही थी, तो हमने उनको रास्ते से उधर किया और फिर अपनी परिक्रमा का पूरी की। परिक्रमा करते हुए मैंने होली माता का स्मरण किया। होली माता सभी के जीवन से दुख को दूर करना और खुशियाँ लाना कहते हैं। होली के साथ सभी दुखों का अंत हो जाता है और जीवन में खुशियाँ आती है। तो भगवान सभी के जीवन में खुशियाँ और आनंद बनाए रखे। आप सब भी खुश रहना और आप सबकी ज़िंदगी में भी होली माता खुशियाँ दे के जाए। और फिर मैंने की अपनी होली माता के लिए जोत जलाई। जोत जला के और मैंने उनसे प्रार्थना की, मेरे परिवार को सुख समृद्धि और मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे परिवार को खुश रखना और आप सबको भी खुश रखे। और फिर मैं निकली होली की पूजा करके घर की तरफ। और बच्चों को बहुत जल्दी थी घर जाने की, वो मुझसे पहले ही निकल गए। फिर मैं धीरे धीरे घर की तरफ पहुंची। बच्चों को थी टॉफ़ी और चॉकलेट खाने की जल्दी, जो कि हमें भी होती थी अपने बचपन में। और जब मैं धीरे धीरे घर की तरफ पहुंची तो मैंने देखा कि बच्चे मुझे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दिए, बच्चे घर पहुंच चुके थे। जय होली मैया। और होलिका दहन की वीडियो जो कि मैं नहीं बना पाई, यही मैंने पूजा की वीडियो शेयर की थी क्योंकि मुझे जाना था ड्यूटी। फिर मैं पहुंची घर पूजा के बाद तो मैंने देखा कि बच्चे मुझसे पहले ही जाके टॉफ़ी और चॉकलेट खोल के, चिप्स खोल के खाने की तैयारी में थे। तो मैंने घर जाके देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लोग टॉफ़ी और चॉकलेट खा रहे थे। टॉफ़ी चॉकलेट जब मैंने उनको खाते हुए देखा तो मेरे को भी अपना बचपन याद आ गया। हम लोग भी छोटे थे तब हम भी ऐसे ही माला बनाते। बच्चों ने मुझे टॉफ़ी दी और चॉकलेट और चिप्स खिलाए जो कि बहुत टेस्टी थे। और मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था। हमारे बचपन में खैर बेरों की माला होती थी, लेकिन आज के टाइम में तो बच्चों की टॉफ़ी और चॉकलेट चिप्स सभी कुछ होता है जो कि बहुत टेस्टी थे। उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और उन्होंने भी खाए, मुझे भी खिलाए। फिर मैंने कुछ खिंचवाई, कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो बनाई। वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो ब्लॉग में मैंने नहीं डाली हैं। तो फ़ोटोज़ मैंने डाली थी जो कि फ़ोटो मैंने वीडियोज़ में नहीं डाली हैं, वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद मैंने देखा कि धूप बहुत तेज़ थी तो मैं नीचे की तरफ निकली फ़ोटो खिंचाने के बाद। और फिर अगले दिन थी दुल्हनी, जिस दिन हमने कलर रंगों के साथ होली रंगों का त्यौहार होता है और बिना रंगों के कभी संपन्न नहीं होता है। और फिर उसके बाद जब हमने होली खेली तो हम कुछ ऐसे हो गए थे भूत जैसे। और हैप्पी होली आप सभी को भी, आपके परिवार को। थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉचिंग।